गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 ठीक है। हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर का जो नाम है वो है सांख्यिकी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? माध्य। माध्य निकालने की भी 3 विधियाँ दी हुई है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित विधि, एक होती है पग विचलन विधि। ठीक है, देखिए अब प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला लगता है वो बहुत ही इजी होता है। और अगर आपको ये ना दिया गया हो कि आपको किस विधि से निकालना है तो आप प्रत्यक्ष विधि से निकालें। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि जो है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, और अगर आपको दे दिया जाए कि नहीं आपको तो पग विचलन से ही निकालना है, तब आपको एग्जाम में वही विधि लगानी है, पग विचलन वाली। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष विधि माध्य जो होता है आपने पढ़ा होगा। पहले माध्य बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते थे, लेकिन अब जो माध्य निकाला जाएगा उसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा। ये माध्य का सिंबल है। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका ये Fi और Xi। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, सबका टोटल बटे में समेशन ऑफ Fi। ठीक है, इसके लिए i जो होता है वो i बराबर 1 से लेकर n होगा और i बराबर 1 से लेकर n होगा। ये तो होता है आपका प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है ये? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, i क्या होता है? i बराबर 1, मतलब कि जैसे कि आपको ये दे दिया जाएगा कि Fi जो है वो आपको दे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे दिया। तो i जो है वो 1 से लेकर मतलब 1 2, मैं कुछ और दे देती हूँ इसको 8। ठीक है, जैसे ये हो गया Fi। अब i क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 तक है ना ये टर्म, ये जो संख्या है वो 5 तक है। तो i जो है 1 से लेकर n क्या होगा? 5 होगा। n क्या होगा? 5। i 1 से लेकर 5 तक का सबका समेशन लगा दिया तो सबका जोड़ करना है, मतलब 1 से लेकर 5 तक का जोड़ करना है। अगर 8 तक संख्या होती तो 1 से लेकर 8 तक का सबका जोड़ होता। ठीक है, देखिए ये तो थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। अब आती है हमारी कल्पित विधि। एक आती है कल्पित विधि। कल्पित विधि में क्या होता है? देखिए कल्पित विधि जो होती है वो हमारी है ये वाली विधि। कल्पित विधि क्या होती है? हमारी ये वाली विधि है। ठीक है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं कल्पित विधि। ठीक है, कल्पित विधि होती है हमारी ये वाली विधि। ये जो दिया हुआ आपको x, ये क्या होगा? माध्य a प्लस में समेशन Fi di और समेशन Fi। ठीक है, ये होती है हमारी कल्पित विधि में। a प्लस समेशन Fi di बटे में समेशन Fi। ये जो है ना मैंने पूरा बटे ले लिया, ये सिर्फ इसके नीचे है। ठीक है, इसके नीचे है ये। ठीक है, उसके बाद आती है मेरी पग विचलन विधि। सभी आपके मैथ के अंदर है। ठीक है, तो आप मैथ के अंदर से इनको लिख के ज़रूर देखना। लिखने से क्या होता है, हमें याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होगा? a प्लस h। ठीक है, और यहाँ समेशन Fi ui होगा और समेशन Fi होगा। ठीक है, सबके अंदर एक कॉमन चीज़ है। इसके अंदर तो सिंपल यही चीज़ दे रखी है Fi Xi और ये वाला हिस्सा दे रखा है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? समेशन Fi di होगा और प्लस में a लग जाएगा। ठीक है, और पग विचलन में थोड़ा और बढ़ा दिया, h लग के समेशन Fi ui और समेशन Fi हो गया। क्लियर है? याद रहेगा। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे, ये जो एक मोहल्ले के 20 घर है, मतलब उन्होंने 20 घरों में जो सर्वे किया वो क्या होगा? हमारा टोटल होगा। टोटल क्या होगा? Fi होगा। जो टोटल होता है ना, इसको बड़ा ध्यान से देखना। ये जो टोटल होता है ना, ये मेरा क्या होता है? Fi होता है। ठीक है, लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालो। हमें क्या निकालना है? पौधों की संख्या निकालनी है और साथ में माध्य भी निकालना है।
पौधों की संख्या इस तरीके से थी, 2 पौधे जो थे वो एक घर में थे, 2 से 4 पौधों के बीच में 2 घर थे, और 4 से 6 पौधे जिसके घर में थे वो एक था। 6 से 8 वाले 5 थे, और 8 से 10 वाले 6 थे, और 10 से 12 वाले 2, और 12 से 14 वाले 3। इस तरीके से आपको ये दिए गए थे। घरों की संख्या भी दे दी और पौधों की संख्या भी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं दिया, इसने कहा माध्य ज्ञात कीजिए, चाहे आप किसी भी विधि का प्रयोग किए और कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें माध्य निकालना है, तो आप जो है सिंपल, मैंने बताया था कि इजी जो मेथड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है। तो हमें सिंपल प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, FI UI सब दिया हुआ है। वर्ग अंतराल लेके हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जिसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 और ये 3 4 हो गए। ठीक है, 4 ही कॉलम की जरूरत है हमें। अब देखिए, ऊपर नाम लिखने के लिए मैंने एक लाइन और खींच दी। ये तो मेरा क्या होगा, वर्ग अंतराल। जो पौधों की संख्या है वो मेरा क्या होगा, वर्ग अंतराल। इस तरीके से जब दिया हो, अंतर में जब दिया हो, जैसे 0 से 2, तो वो वर्ग अंतराल होता है। पौधों की संख्या भी लिख सकते हो आप यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखा दिया है, घरों की संख्या। घरों की संख्या, ये जो घरों की संख्या है ये क्या होता है आपका, FI होता है। ये क्या होता है, FI, मतलब टोटल कितने घरों में आपने सर्वे किया था। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए ये आपको दिया है 8 से 10, 10 से 12 दिया हुआ है, और 12 से 14 दिया हुआ है। ठीक है, 0 से पौधे जहाँ लगे वो एक घर है, ये 2 है, ये 1, ये 5, ये 6, ये 2 और ये 3 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब मुझे ये तो निकल गया, मुझे प्रत्यक्ष विधि जब लगानी होती है मुझे x चाहिए होता है। क्या चाहिए, x। तो x कैसे निकलता है, x निकलता है मेरा वर्ग अंतराल से। कैसे, देखिए x निकालना है मुझे, वो वर्ग अंतराल से निकलेगा। कैसे, देखिए इनके बीच के अंदर ये 0 से लेकर 2 है। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, कितना आएगा, 2। तो 2/2 कर देंगे, तो 2 एक कम 2। ठीक है, क्या आया, 1 बटे में 2 लगाना है। ऐसा क्यों होता है कि 2 लगाना है, देखिए ये 2 संख्या है, 2 संख्या के बीच का अंतर निकालना होता है तो हमें बटे में 2 लगाना होता है। जैसे कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो हम 2 लगा देंगे, 1 और 2, तो बटे में 2 लगा देंगे, तो 1 निकल गई। इसके अंदर अंतर कितने कितने का है, 2-2 का अंतर है। तो अब आगे 2-2 जोड़ते जाओ, सिर्फ पहला निकालना है, उसके बाद 2-2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। ठीक है, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7। ठीक है, क्लियर है। अब तो मेरा ये निकल गया, FI XI निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये FI हो गया, ये XI हो गया, तो FI गुणा XI। ठीक है, तो 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 पंजू 35। एक बात और याद रखिए, जो इकाई का अंक है वो इकाई के अंक के ही नीचे लिखना, ताकि गुणा करने में फिर दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, अब जैसे 35 है तो 9 6 54, यही होता है ना, 9 6 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। ठीक है, अब हमें इसका जोड़ करना है, FI और XI का भी और FI का भी। ठीक है, इसका तो 20 है क्योंकि टोटल घर 20 थे। अब इसको करो, 6 और 1 7, 7 और 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 22 23, 23 और 9 32, 2 ऐसे लगी 3, 5 और 3 8, 9 10, 10 और 3 13, 162 आया। अब जो मेरा फॉर्मूला था प्रत्यक्ष विधि वाला जिसमें माध्य निकालना था, वो क्या था, x बार इज इक्वल टू में समेशन FI XI बटे समेशन FI। अब देखिए
यहाँ पर एफ आई और एक्स आई का टोटल तो 162 हो गया। समेशन का मतलब होता है टोटल, और एफ आई का टोटल 20। ठीक है, इसको काट दो, किससे कट रहा है ये 10 यहाँ, 2 × 16, 2 एकम 2, तो 8.1 जो है वो इसका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड, उसमें दिया हुआ है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक है। 50 क्या है, श्रमिक है, मतलब एफ आई टोटल, मैंने बोला था टोटल एफ आई हो गया। दैनिक मजदूरी करते हैं, तो उनकी जो बारंबारता वो इस तरीके से है कि दैनिक मजदूरी जो रुपए है, कई मजदूर ऐसे हैं जिनको 100 से 120 के बीच में मिलता है, तो वो 12 मजदूर है। जिनको 120 से 140 रुपये मिलते हैं वो 14 है। 140 से 160 मिलते हैं वो 8 है, और 160 से 180 मिलते हैं वो 6 है, और 180 से 200 मिलते हैं वो 10 मजदूर है। उसने क्या कहा, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। उसने भी ये नहीं बोला इसके अंदर कि आपको कौन सी विधि निकालनी है, आपका मन करे आप वो विधि इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बताने के लिए आपको एक बार वो कोई भी एक विधि निकाल देती हूँ, कल्पित विधि निकाल के दिखा देती हूँ। मान लो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो आप कल्पित विधि भी निकाल सकते हो। ठीक है, देख लें। इसने पूछा नहीं है तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दैनिकों की मजदूरी, सबसे पहले आपको इसमें वही सेम आपको लाइन जरूर लगानी है। ठीक है, लाइन लगाने से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, कभी आप एग्जाम में ना लगाओ। वैसे तो आपको पता है, पक्का मुझे क्लियर है कि आप लाइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें क्या चाहिए। मैंने बताया था आपको पग विचलन विधि जो होती थी, कल्पित विधि, उसमें मुझे ए भी चाहिए, एफ आई डी आई भी चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाएगा मेरा बारंबारता के लिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एफ आई चाहिए। ठीक है, फिर सिंपल मुझे डी आई भी निकालना है। ठीक है, कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा बना लोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो एक्स्ट्रा ही बना के चलिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर बारंबारता, एक लाइन ऐसे खींच दो इसमें। ये तो हो जाएगी मेरी बारंबारता, या फिर आप कह सकते हो इसमें क्या दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या, ये हो गया श्रमिकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए दैनिक मजदूरी में क्या दिया हुआ है, 100 से 120, 120 से 140, और 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200। सिर्फ ये दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें श्रमिकों की जो संख्या है वो दे रखी है। श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है, 12, 14, 8, 6 और ये 10। ठीक है, अब निकालना है मुझे। ठीक है, इसको निकालना है, कैसे निकालना है, सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या पता होना चाहिए। देखिए जो कल्पित विधि होती है वो मेरी क्या होती है, उसमें माध्य निकालना होता है, ए प्लस में समेशन एफ आई और डी आई बटे में एफ आई, ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी आई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ए क्या होता है, ए निकालना बताती हूँ पहले मैं। ए क्या होता है, ए जो होता है ना बेटा, वो होता है हमारा जो, जैसे मतलब जितने भी टर्म्स दे रखी है, टोटल जो होती है, जितनी भी टर्म दे रखी होती है ना, उसे हम ए बोलते हैं। टोटल हमें कितनी टर्म्स दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए एन दे रखी है। ठीक है, एन है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, कितनी है, ये एन है। एन बटे 2 जो होता है ना, वो हमारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, पद जिसे हम बोलते हैं पद बटे 2, वही कितनी संख्या है ये, वो उसे हम बोलते हैं एन।
अब n हमारा कितना है 5, 5/2, तो कितना आएगा ये, इसको भाग करोगे तो 2.5। जब इस तरीके से आ जाए, मतलब 2.5 अगर आ गया, तो हमें अगला पद लेना है, मतलब तीसरा पद लेना है, थर्डवा पद लेना है। हमें कौन सा लेना है, तीसरा पद लेना है। क्या लेना है हमें, तीसरा पद लेना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। हमें क्या लेना है, तीसरा पद, वो होता है हमारा a, ठीक है। उससे पहले मैं क्या निकालती हूँ, आपका x तो निकाल लें हम। x जैसे आप निकालते थे, x कैसे निकालते थे आप, x आप निकालते थे इसमें और इसको जोड़ के, आप ऐसे ही निकालते थे ना। तो हम क्या करेंगे, 100 + 120 करेंगे और बटे में 2 करेंगे, तो ये कितना आ गया आपका 220/2, तो ये 110 आ गया। तो यहाँ फर्स्ट हम लिख देंगे 110, ठीक है। फिर 110 में मतलब गैप भी कितने का आ रहा है आपका, गैप देखो कितने का है, 20-20 का गैप है ना। 110 में 20 यही आ रहा है ना, ठीक है। 110 में फिर 20 जोड़ोगे 130, 130 में फिर 20 जोड़ोगे 150, 150 में फिर 20 जोड़ोगे 170, 170 में फिर 20 जोड़ोगे तो 190। इस तरीके से आपका ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी आपको दिया हुआ है डी। डी कैसे निकलता है, वो होता है x - a। देखिए x क्या है, ये वाले टर्म, और a क्या है, a मैंने आपको बताया था, a जो होता है ना, जितनी टर्म होती है वही होता है। लेकिन अब ये तीसरा पद हम कहाँ से देखें, ये जो तीसरा पद आपको दिख रहा है, ये हम देखें कहाँ से, ये हमें देखना है x का। किसका देखना है, x का। x का तीसरा पद, x का तीसरा पद देखना हमें, तीसरा पद, ठीक है। x का तीसरा पद देखना है, हमेशा याद रखिए x का ही तीसरा पद देखना है, ठीक है। अब देखिए x का तीसरा पद कौन सा होता है, 1 2 3, तीसरा पद मतलब इसको क्रॉस चेक कर दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x में से तीसरा पद घटाएंगे, मतलब 110 में से अगर मैं 150 घटाऊंगी तो कितना आएगा, -40 आएगा। इसी तरीके से 130 में से 150 घटाऊंगी तो -20 आएगा। इसमें से घटाऊंगी तो 0 आएगा। 170 में से 150 घटाऊंगी तो 20 आएगा, और 190 में से 150 घटाऊंगी तो 40 आएगा, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, FI और DI की गुणा करनी है। ये हो गया FI और ये हो गया DI। अब देखिए FI मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है FI, जो मतलब टोटल होता है वो FI वाली सीरीज होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे लेंगे FI को, 12 × 40, 12 चौके 48 हो गया, ये 0, ठीक है। हमेशा इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखो, दहाई के अंक के नीचे दहाई लिखो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 14 दूनी 28, माइनस है साथ में तो माइनस लगा के चलना है। 8 की 0 से करोगे तो वो तो 0 ही आएगा। 6 दूनी 12, 120, और 10 की 40 से करोगे तो 400, ठीक है। इसको जोड़ दो, ये कितना हुआ, पहले प्लस वालों को जोड़ो फिर माइनस वाले को लेना, ये तो हो जाएगा आपका 520 टोटल। और ये कितना होगा, 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, माइनस का आया, कितना आया, माइनस का 240 आया। अब देखिए माइनस का जो 240 है, ठीक है। अब जब मैंने इसका जोड़ किया तो समेशन FI और DI जो है वो कितना आ गया मेरा, माइनस का 240 आया, ठीक है। और ये जो था मेरा टोटल, ये कितना था मेरा, 50 था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है, माध्य, हमें क्या निकालना है, माध्य, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालना है, तो x बराबर में a प्लस में समेशन FI DI बटे में समेशन FI। अब a कितना दे रखा है मुझे, a कितना है मेरा, a मैंने निकाल लिया था। a जो निकला था वो हमारा क्या निकला था, तीसरा पद, मतलब 150 निकला था। 150 प्लस में FI और DI का माइनस का 240 सॉरी, बटे में ये हो गया 50, 1 0 से 1 0 कट गई तो 150, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 8 40, तो 4.8। अब हम क्या करेंगे, 150 में से 4 पॉइंट लगा दो, इसके आगे पॉइंट लगा दो, ऐसे करके 4.8 घटाना है। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये 4, तो कितना आएगा हमारा
145.2 जो है वो मेरा आंसर हो गया, माध्य हो गया मेरा। टोटल जो है वो क्या हो गया, माध्य। इस तरीके से मेरा निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सी विधि लगाई थी हमने, कल्पित विधि लगाई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, एक जो मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्ची बताता है कि 11 से 13 रुपये खर्च करने वाले बच्चे 7 हैं मोहल्ले में, 13 से 15 रुपये डेली खर्च करने वाले 6 बच्चे हैं, और 15 से 17 9 बच्चे खर्च करते हैं। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपको लुप्त बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है इसके अंदर, बारंबारता। ठीक है, तो आपको इसमें भी दिया हुआ नहीं है कि आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं प्रत्यक्ष विधि निकालती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। पहले वैसे ही जैसे हमने पहले लाइन लगाई थी वो लाइनें आपको हर क्वेश्चन में लगानी है। ठीक है, और आपको अब तो आइडिया भी लग गया होगा कि लाइनें आपको कितनी खींचनी है। प्रत्यक्ष विधि में आपको कितनी लाइनें खींचनी होती है, सिर्फ 4। कितनी, सिर्फ 4 लाइनें खींचनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लिखने के लिए भी खींचनी है। देखिए हमें क्या करना है, पहले हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता आपको किस तरीके से दी हुई है, दैनिक जेब खर्ची, दैनिक जेब भत्ता। ठीक है, रुपए में दिया हुआ है आपको। उसके बाद ये बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जो होती है, बच्चों की संख्या मैंने बताया था आपको, टोटल जो है वो क्या होती है आपकी, FI होती है। ये क्या होगी, समेशन FI हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको माध्य दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च रुपए इतना है, माध्य दिया हुआ है, और आपको एक लुप्त बारंबारता निकालनी है। लुप्त बारंबारता कैसे, यहाँ पर आपको F दिया हुआ है, आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया है, 11 से हम 13 लिख लेंगे यहाँ, 13 से 15, 15 से 17, और 17 से 19, 19 से 21, और 21 से 23, 23 से 25, 21 से 23, और ये हो जाएगा 23 से 25। सिर्फ इतना निकालना है। ठीक है, और ये आपको किस तरीके से दिया हुआ है, 7, 6, 9, 13, F 5, और ये 4। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, XI। ये तो सबको पता है, XI निकालेंगे। ठीक है, XI कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़। तो 11 + 13 कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, और बटे में 2 लगाना है क्योंकि 2 संख्या है, तो कितना आ गया, 12। ये 12 आ गया। कितने का अंतर है इसके बीच में, 2 का। तो 12 में 2 जोड़ दो 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 में 2 जोड़ दो 18 में, अब देखिए 18 में 2 जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 24। ठीक है, ये 4 और 3 7, 4 और 3 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, FI और XI। ठीक है, अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है, 12 सते 84, ये हो जाएगा 84, 16 निमा 144, और 18 की और 13 से गुणा कर दो, 3 8 24, 3 8 और 3 11 12 13, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 234। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, F की और 20 की गुणा। तो 20 F हो जाएगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये तो 20 F होगा, गुणा ऐसे ही करते हैं। उसके बाद इसकी करेंगे, ये हो जाएगा 110, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें इसको अलग करना है क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं। हमेशा सेम वेरिएबल में ही सेम वेरिएबल जुड़ता है। अब इनके पीछे F नहीं है तो पहले आप बिना F वालों को जोड़ लो। ठीक है, देखिए 4 और 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20 और 21 22, 2 क्या बचा आपका हासिल, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 23 24, 24 और 1 24 और 9 कितने होते हैं, 24 13 13 14 15 हो गया ये। ठीक है, कैरी 1, ये हो गया आपका 2 और 1 3 4,
4 और 1 5, 552 आया आपका। हमने 20F को नहीं जोड़ा था, इसको हम एज इट इज प्लस करके 20F रख देंगे क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जुड़ेगा, इसको इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताई थी 12 जो आपका FI होता है हमें उसको भी तो टोटल करना पड़ता है ना, उसका टोटल वो कर लो। 7 और 6 13, ठीक है, ये हो जाएगा 22, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 हो गया। ये F एज इट इज रहेगा, F हो गया। ठीक है, अब मुझे जो माध्य है वो पहले से दिया हुआ है 18। माध्य कितना दे रखा है आपको? 18। मान लीजिए मैं प्रत्यक्ष विधि लगाती हूँ, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, तो उसके अंदर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको समेशन FI, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आपको 18 दिया हुआ है। अब इसका जो टोटल है ऊपर वाले का वो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप एज इट इज रख दीजिए इसको 552 प्लस 20F हो गया ये, बटे में FI कितना हो गया? 34 प्लस F हो गया। इसकी देखो, अब ये इसकी गुणा वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो 18 की गुणा कर दोगे, या फिर अगर कटता है तो काट देना। 34 प्लस F, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12 प्लस ये 10F बच गया। ठीक है, तो ये किस पे कट गया? 2 निम 18। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 3 कितना होता है? 30 प्लस 9F, गुणा कर दिया हमने इसको अंदर, बराबर ये कितना है? 276 प्लस 10F। अब F वाले में F को जोड़ दो और बिना F वाले को एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा 276 और ये हो जाएगा 10F माइनस का F, ये कितना हो गया? F हो गया। ये कितना हो गया? 0, 10 में से 7 गया 3, मतलब मेरा F कितना आया? 30। जो लुप्त बारंबारता मुझे निकालनी थी, लुप्त बारंबारता, वो मेरी कितनी आई है? वो मेरी आई है 30। क्लियर है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है फोर्थ में क्या करना है हमें। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर है, वो 30 महिलाओं की जांच की गई है। देखिए 30 जो है वो मेरा क्या है? FI है, टोटल करने की जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्ट है। उनके हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। मतलब हमने उसकी हार्ट बीट को चेक किया, ठीक है, और फिर हमने उसको लिख दिया है। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए, जब मैंने हृदय स्पंदन की जो ज्ञात की तो मिनट में मतलब 65 से 68, 1 मिनट में, जैसे हृदय की जो धड़कन है वो नॉर्मल व्यक्ति की 72 तक होती है, इसकी जो हृदय धड़कने की जो क्षमता थी वो 1 मिनट में 65 से 68 थी। ऐसी कितनी महिलाएं थी? 2, 68 से 71 वाली 4 और 71 से 74 वाली 3। इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य आप इसका किसी भी विधि से निकाल सकते हो, और विचलन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और कल्पित विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको बताया नहीं है कि आपको कौन सी विधि निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही जैसे हम लाइन लगाते थे, इसको मैं पग विचलन से कर देती हूँ। वैसे अगर आपको ये लगे ना कि थोड़ा मुश्किल है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, तो अगर आप उन क्वेश्चनों को सोल्व पग विचलन की बजाय कल्पित विधि से करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, और वैसे तो जो आपको अच्छी लगे वही करना, क्योंकि बड़ी के चक्कर में कभी आपको जो आती है वो मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए कि आपको यही विधि लगानी है, तो ये बात मैं बार बार बता रही हूँ, तो आपको वही विधि लगानी है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी विधि से उसको सोल्व कराओगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आपसे कुछ पूछा नहीं तब आप कोई भी विधि लगाओ, और जब आपसे पूछा है तब आपको वही विधि लगानी है जो उसने बोला है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या दे रखी है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है, और ये है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ठीक है, आपको 65 से 68, 65 से 68, ठीक है, और 68 से 71, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, और 71 से 74, 74 से
77, 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, और जो संख्या दी हुई है वो आपको दी हुई है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ये आपको FI दिया हुआ है। टोटल आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था 30 महिलाएं हैं तो 30 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको किस विधि से सोल्व करें, आप खुद बताइए। मैं इसको कल्पित विधि से सोल्व करूं? ठीक है, जब कल्पित विधि हमें इसके अंदर लगानी होती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कल्पित विधि वाला, ये DI वाला लगाना है। ठीक है, कौन सा लगाना है हमें? DI वाला। ठीक है, देखिए हमें लगाना है X कल्पित विधि, ये लिख देती हूँ मैं, कल्पित विधि। माध्य निकालना है कल्पित विधि से, तो A प्लस में FI और DI बटे में समेशन FI। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा FI हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? DI निकालना है। DI निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, X माइनस में A होता है, उससे पहले मुझे A निकालना है और फिर X निकालना है। ठीक है, अब देखिए टोटल काउंट कीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो है वो मेरे N पद है। कितने पद है? N पद। बटे में क्या है? 2। तो ये कितने हमारे? 7 है, 7 बटे 2। तो जब इसको भाग करेंगे 2 3 6, 3.5 आ गया। 3.5 अगर आता है तो हमें कौन सा पद लेना होता है? चौथा। किसका? X का। X का चौथवा पद लेना है हमें। ठीक है, अब X तो हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो X देखिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं X को? इन दोनों की जोड़ 65 और 68 का जोड़ करेंगे हम। ठीक है, 65 और 68 का जोड़ करो। 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13 बटे 2, 2 छिक 12। ठीक है, 2 छिक 12 पॉइंट 2 पंजे 10, 66.5 आया, 66.5। अब देखिए इसमें अंतर कितने कितने का है? 3 3 का अंतर है, तो 3 3 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 3 इसमें जोड़ेंगे हम तो 69.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 72.5। अब आपको हर बार 3 3 जोड़ना है तो 72.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 72.5 में 3 जोड़ेंगे तो 75.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 78.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 81.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 84.5। इस तरीके से ये हमारी संख्या आ गई। 0.5 जो वो लगेगा। D निकालना। अब देखिए, अब जो है मेरा चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद जो है ना ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A। अब मुझे क्या करना है? X में से A घटाना है, इसमें से A घटाना है। तो देखिए 66.5 में से मैं 75.5 घटाऊंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए करके देख लीजिए। कई बच्चों को जो है कैलकुलेशन होती नहीं है, तो आप करके देख लीजिए। ये तो 0 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, 9 आएगा यहाँ क्या आ जाएगा? 9। D का मान कितना आया? 9। इसी तरीके से माइनस का आया क्योंकि 75 जो है वो बड़ा है। अब हम क्या करेंगे? कोई रफली करके देख लीजिए। अब ये 69 है। अब 75.5 में से मैं 69 घटाऊंगी। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, तो 6 पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 6 सॉरी माइनस का 6। अब इसमें से घटाऊंगी 7 में से 75 में से, तो माइनस का 3, ये 0 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 78 में से 75 घटाऊंगी ये प्लस का 3। फिर तो सीरीज वैसे ही चलेगी, जैसे -9 -6 -3 आया ना, फिर 0 आया तो 0 के बाद ऊपर वाला 3 आएगा, लेकिन वो प्लस में आएगा। ठीक है, फिर 6 आएगा वो भी प्लस में आएगा, फिर 9 आएगा वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? टोटल भी तो करना है ना। टोटल कर दे? नहीं, टोटल करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अब हमें क्या करना है? FI और DI को गुणा करना है। देखिए FI क्या था मेरा? ये था, और DI मेरा निकला ये, तो माइनस का 9 दूनी 18, गुणा करते जाओ, 6 चौक 24। ये बात ध्यान रखना कि इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे ही लिखना।
माइनस का 3 तिये 9, ये 0 हो जाएगा। ये 7 7 तिये 21, 4 छिक 24, 9 दूनी 18। ठीक है, ये टोटल। अब इसका टोटल करना है। प्लस वालों को पहले जोड़ दो और माइनस वालों को जोड़ के फिर उसमें से घटा दो। ठीक है, प्लस वालों को जब हम जोड़ते हैं 8 और 4 12 और 1 13, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, माइनस 8 और 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 51। इसको घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, तो 12 आया। ठीक है, अब यहाँ रखना है हमें। ए मेरा कितना निकला था 75, 75.5 यहाँ रख दिया। प्लस एफ आई और डी आई की गुणा कितनी आई है मेरी 12, एफ आई कितना है मेरा 30, तो ये तो भाई गड़बड़ हो गई। ठीक है, 12/30 आया है। तो कोई बात नहीं, अब तो जो है क्वेश्चन वो तो निकालना ही पड़ेगा। 2 छिक 12, 3 चौक 12, ये 3 एकम 3 10 पर कट गया, तो ये आएगा 75.5। प्लस इसको जब भाग करेंगे तो 0.4 आया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 75.9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो माध्य है वो 75.9 हो जाएगा। ठीक है, हो गया भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, किसी फुटकर बाजार में, ठीक है, एक फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या इस तरह से है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या निकालो। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है वो भी बता दो। ठीक है, देखिए 50 से 52 है, उसमें ये 15 है, 53 से 55 है, 110 है, 56 से 58 है, 135 है, और 59 से 61 है ये है, और 62 से 64 है 25। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आमों की तो संख्या दे ही रखी है आपको। क्या दे रखी है आपको, आमों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें आमों की संख्या निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आमों की संख्या, आमों की संख्या जो है वो आपकी क्या है, बारंबारता। वो क्या है आपकी बारंबारता। ठीक है, इसमें आपको एफ तो टोटल करना पड़ेगा तब निकलेगा। तो ये जो आपका एफ आई है वो है आपकी पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ठीक है, पेटियों की संख्या। तो आपको बारंबारता जो है वो कैसे दे रखी है, 50 से 52। ठीक है, अब ये देखिए आपको कंटिन्यू नहीं दे रखा, आपको ये 53 से 55 दिया हुआ है, और ये आपको 56 से 58 दिया हुआ है, और ये आपको 59 से 61 दिया हुआ है, और ये 62 से 64। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया कि लगातार दिया होता था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे लगातार बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं ले सकते कि 50 से 52 है। पहले हमारा कैसे होता था, 52 से 54 होता था, लेकिन इसने क्या किया 50 से 52 फिर एक गैप करके 53 लिया। तो अब हमें इसको इक्वल लाना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट भी है। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर बारंबारता में अलग अलग दिया हुआ है, तो थोड़ा ये लेंथी हो जाता है, तो इसलिए जो एग्जामिनर जो है यही क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें ये क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करना है। पहले मुझे नई बारंबारता निकालनी पड़ेगी, जो नई बारंबारता है वो निकालनी पड़ेगी, नई बारंबारता। ठीक है, ये निकालनी पड़ेगी। कैसे, अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये 53 है और ये 52 है। ठीक है, अब ये वाली लेनी होती है हमें, जैसे ये 52 है और ये 53 है। इसमें से मुझे क्या करना है, ये घटाना है। कितना अंतर आता है, 1। 1 के बटे में 2 लाकर कितना आता है, 0.5। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि हमारी जो है ना वो कंटिन्यूटी में आ जाए, लगातार आ जाए। जैसे 50 से 52 है, 52 से 53, इस तरीके से आए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 0.5 है ना वो इसमें से पहली वाली में से तो घटाना होता है और उसमें जोड़ना, पहली वाली में से घटाना और उसमें जोड़ना। याद कैसे रहेगा कि किस में से घटाना किस में से जोड़ना, तो याद रखो ये कम है तो कम वाले में से तो कम ही करना है। तो हम 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 52.5। अब 53 में से घटाएंगे तो सेम 52.5, और ये हो जाएगा 55.5। 55.5 फिर 58.5, फिर 58.5, फिर 58.5 के बाद हमारा आ जाएगा
सॉरी 61.5, फिर 61.5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 61.5 से आ जाएगा हमारा 64.5, निकल गया। ये हमारी नई बारंबारता, कंटिन्यूटी आ गई ना। 52.5 पे छोड़ा था और 52.5 से ही शुरू कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, अब हमें इसकी जरूरत पड़ती थी किस लिए, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ना होता था। तो देखिए कितना अंतर आता है, 49.5 और 52.5 को जब जोड़ेंगे, एक्स निकालना ना हमें, तो 0 9 और 2 11 और 1 12, 4 5 9 और 1 10, 102 आता है। तो पहला तो आप लिख दो, एक्स निकाल रहे हैं हम 102। अब अंतर कितना है इसके अंदर, देखिए अंतर कितना है, अंतर कैसे निकालेंगे, 52.5 में से 49.5 घटा दो, 0 12 में से 9 गया 3, 3 का अंतर है। तो 3 3 जोड़े जाओ, 105 हो गया। 105 में 3 जोड़ोगे 108 हो जाएगा, 108 में 3 जोड़ोगे 111 हो जाएगा, 111 में 3 जोड़ोगे तो 114 हो जाएगा, 114, ठीक है। ये कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था, FI, अब हमें डी निकालना है। क्या निकालना हमें, डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस में ए, ठीक है। डी निकालना है। मैं इसको किस विधि से कर रही हूँ, कल्पित विधि से। अब हमें डी निकालना है, तो उससे पहले मुझे ए पता होना चाहिए। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5। तो एक्स का 5वां पद बटे 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5। तो हमें कौन सा पद लेना है, तीसरा पद, तीसरा पद लेना है, ठीक है। तो तीसरा पद क्या है इसमें, 128, 8। तो ये ए क्या हो जाएगा मेरा, 108 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ आई। अब मुझे क्या करना है, एक्स में से ये घटाना है। तो देखिए 102 में से मैं 108 घटाऊंगी, 8 में से 2 गया, माइनस का 5, फिर ये माइनस का 3, फिर ये 0। अब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करके देख सकते हो अगर आपको करना हो तो। 108 में से ये तो 4 आया है, कहीं ना कहीं फिर हमारी कोई गलती हुई है। फिर से देख लेते हैं, 108 में 3 जोड़ा 9 10 11, यही आता है, 8 9 10 11, फिर 11 में 3 जोड़ा 3 और 1 4, 114। फिर 108 में से 114 में से 108 घटाएंगे, 11 में से 4 गए, यही है ना। 114 में से 8 घटाना है, 12 13 14 में से 8 गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक कैसे बचेगा, फिर से घटाओगे 114 में से। देखिए सभी बच्चे, इसके बटे में जो है ना, मैंने 2 नहीं लगाया। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या हुई है, बटे में 2 लगाने की। हमने 2 नहीं लगाया। जैसे 102 आया, इन दोनों को जोड़ा 102 आया, तो हमने डायरेक्ट 102 लिख दिया। हमने बटे में 2 भी तो लगाना होता है ना। तो मैं ये काट कर यहाँ ऐसे स्ट्रिप चिपका दी मैंने। तो मेरा क्या होगा, एक्स का मान जो है वो मेरा क्या आ रहा है, एक्स का मान मेरा आ रहा है, इसको जोड़ा मेरा कितना है, 102 आया। 102 बटे में 2 भी तो करना होता है ना मुझे, 2 पंजे 10 2 एकम 2, वो मैंने किया ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 51। एक्स कितना निकल जाएगा, 51। अब 51 में अब 3 3 जोड़ो, इसमें 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 में 3 57। ये हमने इसके अंदर ये 2 जो है वो नहीं जोड़ा था, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा था, ठीक है। तो देखिए बटे में 2 कर दिया, ये हो गया। अगर यहाँ बटे में 2 किया है तो मेरा यहाँ पर भी गलत हो गया। इसमें से अब मेरा जो ए है वो क्या होगा, मेरा तीसरा पद मेरा 57 होगा, ये होगा ए क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब 51 में से 57 जाएंगे, ठीक है। 51 में से 57 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 6, माइनस का 6 आएगा, ठीक है, माइनस का 6। फिर 57 में से 4 तो माइनस का 3 और 0, फिर ये भी कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, सही है ना।
ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 3 18 और 18। अब 18 में से देखो पहले मैंने प्लस वालों को जोड़ दिया तो ये 18 माइनस में 18 कितना हो गया, ये तो 0 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये जो समेशन है मेरा, इसकी तो मुझे वैसे भी नहीं करनी। अब मुझे क्या करना है, एफ आई और डी आई की गुणा करनी है, एफ आई और डी आई की गुणा करनी है। तो देखिए एफ आई और डी आई की गुणा कैसे करेंगे। एफ आई कहाँ है मेरा, एक बार ये हटा देते हैं, एफ आई ये है और डी आई ये है, तो 15 छिके 90 माइनस का 90 और इसकी गुणा करेंगे तो 3 से माइनस का 330 हो गया। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया। फिर इसकी 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ये कितना हो गया 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150। ये अब इनका टोटल कर दो, प्लस वाले में प्लस वालों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 5 9 3 और 1 4 माइनस 0 9 3 12 3 और 1 4, ये घटा दो, इसमें से कितना आया, ये आया 5 9 में से 2 गए 7 75 आया। ये क्या आया हमारा 75। ठीक है, तो देखिए जो 75 मेरा आया है वो क्या आया है, 75 एफ आई और डी आई का जो टोटल है वो कितना आया मेरा 75। अब कल्पित विधि अगर मुझे लगानी है, कल्पित विधि अगर मुझे लगानी है तो कैसे करेंगे कल्पित विधि में। देखिए कल्पित विधि से कैसे होगा, अब हमारा ए प्लस समेशन एफ आई और डी आई बटे में क्या होता है एफ आई होता है, यही तो होता है हमारा। ठीक है, ए क्या है बेटा मेरा, ए मेरा जो निकला था वो मेरा निकला था 57, मैंने इसमें जोड़ दिया प्लस। अब एफ आई और डी आई, एफ आई कितना है मेरा, डी आई का जो टोटल है वो 75 और एफ आई का टोटल मैंने अभी तक किया नहीं है, वो और कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 15 20 की 0 आस लगी 2 2 3 5 6 7 8 9 10 0 आस लगी 1 1 2 3 3 और 1 4 400। ठीक है, क्या निकला मेरा 400। ठीक है, काट सकते तो काट दो, 25 किस पे कट रहा है, 4 से ये कटेगा नहीं तो 25 पे काट दो, 25 दिए 75 और 25 से कम 25, फिर कितना आएगा 40 में से 25 गया, 3 में से 25 28, ये 18 पे कटा। ठीक है, तो ये आया 57 प्लस इसको जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.18 एकम 18। ठीक है, 30 में से 18 गए 12, फिर किस पर जाएगा ये 7 पर जाएगा 8 पर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये आया इसको, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57.18, ये आपका क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर है। जो छोटी सी गलती की थी वो रिमाइंड कर लेना, मैंने बटे में 2 नहीं लगाया था, यहाँ पर भी कर सकती थी मैं बटे में 2 कर तो ये आ जाएगा मेरा 51, बटे में 2 करेंगे यहाँ पर भी तो देख लेना, इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, 51 में फिर 2 जोड़ेंगे, सॉरी ये नहीं, 51 में 2 जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगा, फिर यहाँ 57 हो जाएगा, यहाँ पर 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। इस तरीके से जो आप इसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, कर लोगे। कोई डाउटफुल, अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और फिर भी अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिमाइंड कीजिए और समझिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।